वर्तमान समय में ज्यादातर इंसान 100 वर्ष तक ही जी पाते हैं। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति की उम्र 125 वर्ष तक की हो सकती है, लेकिन यह अपवादी कहें या रहस्य कि देवराहा बाबा 750 वर्ष तक जिंदा रहे। उनकी मृत्यु 1990 में हुई। त्रिलांग स्वामी, जिनको गणपति सरस्वती भी कहा जाता है, उनकी उम्र 286 वर्ष थी। त्रिलांग स्वामी का जन्म नरसिंह राव और विद्यावती के घर 1601 में, वे वाराणसी में 1837 से 1888 तक रहे। इसी तरह शिवपुरी बाबा थे, जो ईसाई संवत 1826 में जन्मे और 1963 में उनकी मृत्यु हुई। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आयु लगभग 120 वर्षों तक की अनुमानित की गई है, लेकिन वे अपने योग बल से लगभग 150 वर्ष तक से ज्यादा जीवित रह सकते थे। कहते हैं कि प्राचीन मानव की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि तब धरती का वातावरण व्यक्ति के अनुकूल होता था। पौराणिक और सांस्कृतिक ग्रंथों के अनुसार भारत में कई ऐसे लोग हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं। हिमालय में आज भी कई ऐसे ऋषि और मुनि हैं जिनकी आयु लगभग 600 वर्षों से अधिक होने का दावा किया जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित मिलता है कि सदियों पहले कई ऐसे देव पुरुष थे जो सैकड़ों और हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा, बलि, व्यास, जामवंत, हनुमान, विभीषण जैसे कई महान व्यक्ति थे जो आज भी जीवित हैं। हालांकि उस काल में 200 वर्षों की आयु होना सामान्य बात थी। बौद्ध के काल तक की भारतीयों की सामान्य आयु 150 वर्ष की हुआ करती थी। इसमें वायु, वातावरण, युद्ध और योग ध्यान का बड़ा महत्व था। भीष्म जब युवा थे तब कृष्ण और अर्जुन हुआ भी नहीं करते थे। तो अब यह सवाल उठता है कि महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह आदि की उम्र क्या रही होगी। तो आइए इसका भी विश्लेषण करते हैं। पुराणों के अनुसार कृष्ण जी की आयु 125 वर्ष तक की बताई गई है, जबकि ज्योतिषियों के अनुसार उनकी आयु 110 वर्ष तक की है। ज्योतिषियों के अनुसार कलयुग के आरंभ में ही 6 महापर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। कलयुग का आरंभ भी श्री कृष्ण के निधन के 36 वर्ष पश्चात हुआ। इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष के थे, श्री कृष्ण 83 वर्ष के थे और भीष्म पितामह लगभग 150 वर्ष के रहे होंगे। इन लोगों की उम्र के मान से ही अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे अर्जुन से युधिष्ठिर और दुर्योधन लगभग 2 साल बड़े रहे होंगे, सहदेव और नकुल 2 साल छोटे रहे होंगे। दोस्तों, अब शायद आपको इस वीडियो का मतलब और इस वीडियो का अर्थ समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।